भारत के अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने इतिहास रच दिया है। शुभांशु ने नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से एक्सियोम 4 मिशन के जरिए दोपहर 12:01 पर उड़ान भरी है। शुभांशु के साथ अमेरिका, पोलैंड और हंगरी के 3 और एस्ट्रोनॉट हैं। ये सभी गुरुवार को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी कि ISS पहुंचेंगे। 3 अप्रैल 1984 को राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष यात्रा की थी। उसके 41 साल बाद शुभांशु अंतरिक्ष यात्रा करने वाले पहले भारतीय हैं। लिहाजा देश के लिए ये बहुत बड़ा मौका है। 14 दिन के स्पेस मिशन पर निकले शुभांशु 7 प्रयोग भी करेंगे। 3, 2, 1, ignition and liftoff. 3 nations, a new chapter in space takes flight. Godspeed AX4. Jag vill på trångt till det när jag inte gravitation. चला दूं। 41 साल बाद कंधे पर तिरंगा सजाकर निकले एक भारतीय ने देश को अंतरिक्ष से संदेश दिया। नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, व्हाट अ राइड। 41 साल बाद हम वापस अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं। 41 साल बाद भारत के लाल शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष में इतिहास लिख दिया। मेरे कंधे पे मेरे साथ मेरा तिरंगा है जो मुझे बता रहा है कि नहीं हूँ, मैं आप सबके साथ हूँ। 41 साल बाद देश के बेटे का डंके की चोट पर ऐलान, हिंदुस्तान की मुट्ठी में आसमान। ये मेरे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक की जर्नी की शुरुआत नहीं है, ये भारत के ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत है। माँ की आंखों में खुशी के आंसू, गर्व से दमकता पिता का चेहरा। भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 12:01 पर एक्सियोम 4 मिशन के तहत स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट ने फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए उड़ान भरी। इसके साथ ही स्क्रीन पर नजरें गड़ाए बैठा पूरा देश झूम उठा। साल 1984 में स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा ने सोवियत मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्रा की थी। उसके 41 साल बाद किसी भारतीय गगन यात्री ने पहली बार अंतरिक्ष की बुलंदियों को चूमा। इंडियन एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला एक्सियोम 4 मिशन के पायलट की हैसियत से अपने 3 सहयोगियों के साथ इंटरनेशनल स्पेस सेंटर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद एक्सियोम 4 मिशन की अगली बड़ी चुनौती गुरुवार शाम करीब 4:30 बजे शुरू होगी, जब ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ जुड़ने यानी डॉकिंग की प्रक्रिया शुरू करेगा। लॉन्च के बाद से यह प्रक्रिया सबसे ज्यादा जटिल होती है। देखिए, मिशन पायलट का काम यह है कि अभी जो जैसे ड्रैगन जो स्पेसशिप है ये ऑर्बिट में पहुंच गया है, इसको फाइनल जब ISS से मिलने के लिए लगभग 200 किलोमीटर और ऑर्बिट इंक्रीज करना है। तो वो जो पूरा प्रोसेस हो रहा है इसको मॉनिटर करना है ना, और उसके बाद डॉकिंग की स्टेज आएगी। तो ये मोस्टली इसमें ये है, सारे सिस्टम ऑटोमेटेड होते हैं आजकल। पायलट को जब कोई इसमें दिक्कत आती है, कोई मतलब कोई रिस्पॉन्स ठीक से नहीं मिल रहा होता है सिस्टम से, तब मैनुअली ओवरराइड करके वो खुद चलाता है। तो पायलट का मेन काम है कि सारे प्रोसेस ठीक चल रही हैं, ऑर्बिट मतलब ऑर्बिट में राइजिंग के मेन्यूवर, फिर डॉकिंग के लिए सही डिस्टेंस पे पहुंचना, कम्युनिकेट करना ISS के साथ कि और आपका लगभग आपका मेरे ख्याल से जब 20 मीटर की डिस्टेंस पे रुक जाएंगे उससे, और फिर वहां से अंदर से ISS से मतलब जब ओके मिलेगा तब जाके डॉकिंग की प्रोसेस शुरू करना। क्या होता है कि ये एक अलग स्पेसशिप है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बहुत बड़ा एक मतलब बेस है। तो वहां पे क्या होता है कि स्पेशल पोर्ट बनाया हुआ है जहां पे जाके आपका ये ड्रैगन जाके वहां पे उससे कनेक्ट होगा, फिर इसकी विंडो खुलेगी और उसकी विंडो से मैच करनी। तो दोनों का सिस्टम ऐसे बनाया हुआ है कि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, कि जिस तरह से इसमें 3 उसमें पोर्ट उसमें है, 3 पेटल इसमें, वो से जाके जुड़ेंगे, फिर उसके बाद कनेक्शन होने के बाद फिर ये जो आपका जो ड्रैगन है उससे जाके कनेक्ट होगा। ये सारी प्रोसेस मोस्टली ऑटोमेटेड है। ओनली इन केस ऑफ इमरजेंसी जो हमारे कैप्टन शुक्ला को उसे मैनुअली करना पड़ेगा। ये वही चुनौती है जिस पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। पूरे मिशन की कामयाबी का पूरा दारोमदार इस कामयाब डॉकिंग पर टिका है।
ड्रैगन कैप्सूल जैसे ही आईएसएस के करीब पहुंचेगा, आईएसएस के हार्मनी मॉड्यूल के डॉकिंग एडेप्टर से जुड़ने की प्रक्रिया अपने आप शुरू हो जाएगी। स्पेसक्राफ्ट का सॉफ्ट कैप्चर सिस्टम आईएसएस के डॉकिंग पोर्ट के संपर्क में आएगा, जिसके बाद डार्क कैप्चर के लिए मैकेनिकल लॉक एक्टिव हो जाएंगे। डॉकिंग के दौरान ड्रैगन आईएसएस और स्पेसक्राफ्ट का अलाइनमेंट ठीक रहे, यानी वो एक सीध में रहे, इस पर ड्रैगन कैप्सूल के सेंसर और कैमरा सिस्टम की नजर रहेगी। स्पेसक्राफ्ट और आईएसएस के अलाइनमेंट की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑटोमेटेड होती है, लेकिन क्रू मेंबर और ग्राउंड कंट्रोल इसकी निगरानी करेंगे। डॉकिंग पूरी होने के बाद स्पेसक्राफ्ट और आईएसएस के बीच का प्रेशर एक बराबर किया जाता है। इसके बाद हैच यानी दरवाजे खुलेंगे और इसके साथ ही चारों अंतरिक्ष यात्री स्पेस स्टेशन में प्रवेश कर जाएंगे। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे 7 एस्ट्रोनॉट ऑलरेडी हैं और इस एक्सियम 4 मिशन, जिसको कि अक्सर मैं मिशन आकाशगंगा बोलता हूं, उसमें 4 एस्ट्रोनॉट गए हैं। तो ये 4 एस्ट्रोनॉट क्रू ड्रैगन से निकलेंगे और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाएंगे। तो जो ग्रीटिंग होगी वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कमांडर, जो आजकल एक जापानीज एस्ट्रोनॉट हैं, वो उनको रिसीव करेंगे और फिर वहाँ से थोड़ी बातचीत होगी धरती के साथ और उसके बाद उनका 14 दिन का कार्यक्रम जो है अंतरिक्ष स्टेशन पे शुरू होगा। हर मिनट शुभांशु शुक्ला का अंतरिक्ष में बिल्कुल लॉग्ड है। तो अंतरिक्ष में जाने के बाद पहला खाना खाया, पहली बारी सोए और अब डॉकिंग के लिए जाएंगे। मुश्किल काम है, लेकिन उम्मीद है सही तरह से अंजाम देंगे। सुनने और देखने में ही भले ही ये बेहद आसान लगे, लेकिन ये एक जटिल प्रक्रिया है। इसमें जोखिम भी होता है और वक्त भी लगता है। डॉकिंग में टोटल जो पूरी प्रोसेस है मेरे ख्याल से 2 घंटे पहले शुरू हो जाएगी और उसमें एग्जैक्ट जब टाइम होगा मेरे ख्याल से कि 5-7 मिनट पहले हमको पता चल जाएगा कि ठीक से डॉकिंग हो रही है और सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। डॉकिंग इस मिशन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि गड़बड़ी की जरा भी गुंजाइश नहीं है। क्योंकि भगवान न करे, लेकिन ऐसा हुआ तो खतरा बहुत बड़ा है। क्योंकि ड्रैगन कैप्सूल में सवार क्रू मेंबर आईएसएस के हार्मनी मॉड्यूल से सही ढंग से जुड़ नहीं पाएंगे।